ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। मध्य प्रदेश में बेमौसम बरसात ने किसानों की टेंशन बढ़ा दी है। अब मध्य प्रदेश में बारिश ने फिर से यू टर्न ले लिया है, जिसकी वजह से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। श्योपुर में भी बारिश ने तबाही मचा दी है। दरअसल रविवार को कई घंटों की लगातार बारिश ने किसानों की धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचा दिया है। खेतों में खड़ी और कटी हुई धान की फसलें बारिश की वजह से बर्बाद हो गई हैं, जिसके बाद अब किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। बहुत नुकसान, बरसात बंदी नहीं हुई, सुबह से चालू है बरसात। अब जार बरसात थोड़ी शांत हुई है। पानी फुल भरा खेतों में। कितना नुकसान? धान तत्ते नीचे जमीन में सड़ रहा, बिल्कुल पानी ओवर हो रहा। सरकार से क्या मांगा? मुआवजा। पहले भी सर्वे हुआ था? पहले सर्वे हुआ साहब, दो चार खेतों में बड़े बड़े किसानों की सर्वे करी उन्होंने, और बाकी सर्वे नहीं करी उन्होंने। हम गरीब आदमी सब रहे। अचानक हुई इस बारिश ने किसानों की हालत और खराब कर दी है। प्रशासन ने अब नुकसान का सर्वे कराने के आदेश दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि सर्वे रिपोर्ट आने के बाद ही किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। सुबह 8 बजे के बाद जिले में बरसात की स्थिति बनी, जिसमें श्योपुर और बड़ौदा तहसील और कुछ कराल के हिस्से में पानी गिरने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई है, और कहीं कहीं फसल में पानी भरना, फसल झुकने के भी समाचार मिले हैं। फसल को जो भी क्षति हुई है या जिस तरह से फसल बरसात प्रभावित हुई है, इसके सर्वेक्षण के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं, और कल पटवारी सभी अपने क्षेत्र में जाएंगे और फसल क्षति का जायजा लेंगे। श्योपुर के साथ साथ रीवा सहित कई अन्य जिलों में भी बारिश ने तबाही मचाई है। रीवा के मनगवा इलाके में कई गांवों में रविवार रात को जमकर बारिश हुई, जिससे किसानों की धान की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई। कटी हुई फसलें खेतों में ही पानी में डूब गई। किसानों को उम्मीद थी कि इस बार उन्हें अच्छी पैदावार से अच्छा मुनाफा मिलेगा, लेकिन कुदरत के इस कहर ने उनकी सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया। अब किसान सरकार से राहत और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। कुदरत का कहर कहें या अतिवृष्टि, इसका जीता जागता उदाहरण रीवा जिले के मनगवा तहसील के बिलवा पैकान गांव में देखने को मिला है। कल रात जहां देर रात हुई बारिश के बाद धान की फसल पूरी तरह से चौपट हो गई है, और यहाँ तक खड़ी फसलों पूरी तरह से जमींदोज हो गई हैं, गिर गई हैं। मतलब पकी फसलों पर इस पानी का काफ़ी नुकसान हुआ है। हमारे साथ यहाँ कई किसान भी हैं, और मैं उनसे बात करूंगा कि किस तरह फसलें नुकसान हुई हैं और उससे सरकार से क्या मांगे हैं और क्या उस सरकार से उम्मीद रखते हैं। हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका भैया? बलिराम सिंह। कल रात जिस तरह बारिश हुई, उसके बाद कितना नुकसान हुआ? क्या नुकसान हुई? 12-14 किलो धान की नुकसान हुई। हाँ। इस साल धान की फसल कैसी थी, क्या उम्मीदें थी? बहुत अच्छी धान की फसल थी, लेकिन अब नष्ट हो गई, कुछ नहीं है। हाँ। सरकार से क्या मांग रखते हैं आप लोग? सरकार पे मांग रखते हैं भाई, हमारी जो नुकसान हुई सरकार कुछ न कुछ सहायता दे, कर्जा माफ करें। बिजली का बिल चढ़ा है तमाम दुनिया भर, यही फसल पे बिजली का बिल दे तो वो सब समाप्त होगा। तो कहाँ पे दे, क्या करिए, पूछा ही नहीं का। चलिए, और है हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे भी जानेंगे कि कल जिस तरह बारिश हुई उसके बाद किस तरह। हाँ बताइए। जी हाँ, हमारा क्या नाम है आपका? जी राजेश सिंह। किस तरह कल बारिश हुई, कितना नुकसान हुआ? कल तो वैसी बारिश हुई, प्रकृति का कहर के माने सब कुछ नष्ट हो गया साहब। जी हाँ। क्या किस तरह इस साल धान की फसल थी? अरे काफ़ी मेहनत कर किए थे हम लोग किसान के माने। अच्छा बारिश हो रही है तो अच्छी फसल पैदा थी ही, बहुत अच्छी फसल थी, लेकिन कल के पकी हुई फसल में जब ये गिर गया पानी, तो सब गिर के बराबर नष्ट हो गई। अभी पानी भरा हुआ है, माने पूरा अन्न उसमें सड़ जाएगा, जम जाएगा, माने किसी काम का नहीं बचेगा, ऐसा लग रहा है। सरकार से क्या मांग रखते हैं? सरकार से यही मांग रखते हैं कि कुछ हम लोगों की मदद की जाए। KCC लोन पड़े हैं, उनको माफ़ किया जाए। बिजली का भारी बिल पड़ा हुआ है, इसी से उम्मीद थी कि पकेगी, बेच बाच के आदमी देगा, तो अब तो सब सहारा ही खत्म लग रहा है। प्रशासनिक अमला भी खेतों तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा? अभी तक तो कोई आया नहीं सर्वे करने। हाँ,
तो ये है किसानों की पीड़ा। इनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरह इस साल धान की फसल पैदा हुई थी उससे उम्मीद था कि उनके जो कर्जे हैं और उनको पटाएंगे और फिर से नई खेती करेंगे, लेकिन उनके अरमानों पर पानी फिर गया है। देखना है कि सरकार क्या इन किसानों के जख्म पर मरहम लगाती है। MP तक के लिए रीवा से हरिओम सिंह।